Hello everyone, a very warm welcome to your own YouTube channel Forensic Fusion। आज के ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है हमारे एक रेगुलर लेक्चर से, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आप फॉरेंसिक केमिस्ट्री, क्वालिटी मैनेजमेंट या फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप भी कंफ्यूज्ड है कि एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर ये जो अप्रैल और मई का सीज़न रहता है ये एग्ज़ाम सीज़न रहता है और हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बेसिकली आज का जो मैं क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ 5 मार्क्स, 7 मार्क्स और 8 मार्क्स का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होने वाला है। हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं NFSU के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर फॉरेंसिक केमिस्ट्री, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, नारकोटिक्स, एक्सप्लोसिव्स, फायर, आर्सन, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ब्राइब ट्रैप, फूड एडल्ट्रेशन ये सब आपके भी सिलेबस में आता है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हाँ, हो सकता है आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग हो, 4 मार्क का हो, 8 मार्क का हो, 10 मार्क का हो, पर क्वेश्चंस वही रहेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगा जिससे आपको लगभग से लगभग 70 से 80% यानी 70 to 80% कॉमन आ ही जाएगा। यानी आपके लिए ये होने वाला है एक विन विन सिचुएशन। चलिए अब हम शुरू करेंगे, पर आज के इस लेक्चर के लिए है एक प्री रिक्विजिट। देखिए, मैं हमेशा आपको ये बात नहीं कहता हूँ पर आज कहता हूँ, आप एक पेपर ज़रूर साथ में लेकर के बैठिए और साथ में लेकर के बैठिए एक पेन, और जो मैं बताता जाऊँगा उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि हो सकता है मैं हर चीज़ को यहाँ लिख करके ना बता पाऊँ। सो आई विल जस्ट अंडरलाइन इट एंड टेल यू द क्वेश्चंस, आपको वो लिखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला, व्हाट इज़ फॉरेंसिक केमिस्ट्री, उसका स्कोप क्या है, इसके अगर कोई एडवांटेजेस है, ठीक है, फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस है, एप्लीकेशंस है, वो आपको याद करना है फॉर 5 मार्क्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केसेस or exhibits that are received in a forensic chemical laboratory or in the chemistry division of a forensic science lab, ये 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉरेंसिक केमिकल एनालिसिस डन, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉरेंसिक एनालिसिस डन ऑन एन एग्जिबिट रिसीव्ड इन अ फॉरेंसिक केमिकल लेबोरेटरी, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। देखिए, अब आ जाते हैं QMS यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। सबसे पहला सवाल आता है, डिफाइन क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी और क्वालिटी कंट्रोल, इनके डेफिनेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच इन अ फॉरेंसिक साइंस लैब, ये 5 मार्क का सवाल है। नेक्स्ट, व्हाट इज ISO, ISO क्या होता है, उसका हिस्ट्री डेवलपमेंट, उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स हिस्ट्री, इट्स इंपॉर्टेंस एंड इट्स डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंस इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ऐसा कर दीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट, डिफाइन मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड ट्रेसिबिलिटी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए। व्हाट इज प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। Why is it mandatory for accredited forensic laboratories? फिर पूछा जा सकता है, differentiate between internal and external audit, which is a very favorite question for the examiners. Next, 7 marks के लिए discuss the process of accreditation for a forensic science laboratory under NABL, ठीक है, explain the role of ILAC, ठीक है, इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन, फिर APLAC दैट इज एशिया स्पेसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है, एक्सप्लेन द रोल्स इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन। फिर पूछ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ASCLD दैट इज दिस वन, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्राइम लेबोरेटरी डायरेक्टर्स, एंड MRM मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये
अलग से भी पूछ सकता है 5 मार्क्स के लिए, और 2 क्वेश्चंस को क्लब करके 7 या 8 मार्क्स का भी पूछ सकता है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट कैलिब्रेशन। ठीक है, ये देखिए ट्रेसेबिलिटी वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, अनसर्टेनिटी भी मैंने डिस्कस कर दिया था, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ये पॉइंट अभी का है। ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस इन फॉरेंसिक केमिकल एनालिसिस। अब आ जाइए 8 मार्क के सवाल पे। तो 8 मार्क के लिए पूछ सकता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसके ऊपर 5 मार्क का भी सवाल बन सकता है, बट मैं 8 मार्क का आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 8 मार्क प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए 5 मार्क प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ TQM इन फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज एंड डिस्कस द की एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी सिस्टम एज पर ISO/IEC 17025। ठीक है, discuss the validation of new analytical methods and measurement of uncertainty in forensic chemistry. Why are they critical for evidence admissibility? ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको 8 मार्क के लिए बता दिए। इसमें से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ जाते हैं नारकोटिक्स के सेक्शन में। सबसे पहले NDPS ड्रग्स होते क्या हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है डिफाइन ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग टॉलरेंस। ठीक है, ये 5 मार्क्स का सवाल पूछा जा सकता है। व्हाट आर डिजाइनर ड्रग्स, गिव सम एग्जांपल्स, बेसिकली 2 एग्जांपल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ड्रग एडिक्शन, फिजिकल एडिक्शन एंड साइकोलॉजिकल एडिक्शन के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, लिस्ट 4 कॉमन प्रिकर्सर केमिकल्स यूज्ड इन इलिसिट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। इलिसिट ड्रग बनाने में 4 ऐसे केमिकल्स का यूज़ बताइए। ठीक है, व्हाट इज क्लैंडस्टाइन ड्रग लेबोरेटरी एंड मेंशन 1 सेफ्टी हैजर्ड। जो क्लैंडस्टाइन ड्रग लेबोरेटरी होता है वो क्या होता है, ठीक है, और उसका सेफ्टी हैजर्ड बताइए। फिर आपसे उसका इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स भी पूछ सकता है। चलिए 7 मार्क्स के लिए बताता हूँ, क्लासिफाई द कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस अंडर द NDPS एक्ट। ठीक है, 1985 विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। डिस्क्राइब द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ द NDPS एक्ट 1985 रिलेटेड टू सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। आपको सर्च, सीजर, अरेस्ट भी बताने हैं, तो उसका मैंडेटरी प्रोविजंस के ऊपर एक सवाल पूछ सकता है। डिस्कस द रोल ऑफ कलर टेस्ट इन प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ ड्रग्स ऑफ अब्यूज़। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो कलर टेस्ट होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप मार्कस टेस्ट हो गया, मेंडेलिन टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट। राइट ए नोट ऑन डोपिंग ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एज पर WADA। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है डिस्कस द सिस्टमैटिक फॉरेंसिक एनालिसिस right from scene to laboratory of suspended drug samples seized during a narcotic raid. Include the presumptive and confirmatory instrumental techniques. ठीक है, तो आपके इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स वाला पार्ट भी कवर हो गया। प्रिकर्सर केमिकल्स मैंने बता दिए, नारकोटिक रेड्स में बता दिए। चलिए अब आ जाते हैं एक्सप्लोसिव्स के केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव में सबसे पहला सवाल आ जाता है, बहुत ही प्यारा सा सवाल, क्लासिफिकेशन एंड केमिस्ट्री ऑफ एक्सप्लोसिव्स के ऊपर। क्लासिफाई एक्सप्लोसिव्स विथ 1 एग्जाम्पल फॉर ईच क्लास, लो, हाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब आपको बताने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन रेसिड्यूज। डिफरेंशिएट बिटवीन अ फायर कॉज्ड बाय एक्सीडेंट वर्सेस आर्सन। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब 5 मार्क्स के हैं, और आप साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, या फिर मार्क करते चलिए अपने सिलेबस में। व्हाट इज पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन रेसिड्यूज, जो मैंने आपको बताए। डिफरेंशिएट बिटवीन ए फायर कॉज्ड बाय एक्सीडेंट वर्सेस आर्सन, ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन, डिफाइन फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन, हाँ ये मैंने बता दिया। अब देखिए, नेम 2 कलर टेस्ट फॉर इनऑर्गेनिक एक्सप्लोसिव रेसिड्यूज। ठीक है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट है ना, इनके आपको टेस्ट बताने हैं।
अब देखिए 7 मार्क के लिए बताता हूँ। 7 मार्क के लिए एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ TNT एंड RDX। बाकी भी ज़रूरी है बट TNT RDX ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ आर दे डिटेक्टेड इन पोस्ट ब्लास्ट रेसिड्यू, ठीक है। सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन उसका कैसे होता है। डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द डेब्री और द फायर डेब्री फॉर प्रेजेंस ऑफ एक्सीलरेंट, ठीक है। Write a note on the role of instrumental techniques like GCMS, IC और FTIR in explosive residue analysis, ठीक है। इसलिए देखिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लिखे हुए हैं, उनका कैसे एनालिसिस होता है वो आपको देखना है, ठीक है। कलर टेस्ट भी आपको कुछ प्रिलिमिनरी देख लेना है और इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स तो ज़रूर से देखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनता है। डिस्कस द थर्मोडाइनमिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ फायर, फायर ट्राइंगल या टेट्राहेड्रॉन, इसके ऊपर भी सवाल आता है। देखिए केस स्टडी पार्ट्स में इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि केस स्टडी में से रेयर सवाल पूछा जाता है। हाँ फिर भी अगर आप कोई इंपॉर्टेंट केस स्टडीज देख करके जाए तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब आपको 8 मार्क के लिए बता देता हूँ। डिस्कस द स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सीन ऑफ एक्सप्लोशन। हाउ डू यू कलेक्ट, प्रिजर्व, एनालाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एक्सप्लोसिव रेसिड्यूज एंड इंक्लूड सम केस स्टडीज। ये इंक्लूड केस स्टडीज़ वाला पोर्शन में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो आप उसको ऐड कर सको, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि केस स्टडीज़ डायरेक्ट नहीं पूछेगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ फायर डेब्री फॉर इग्नाइटेबल लिक्विड्स यूजिंग GCMS एंड पोर्टेबल हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर्स, ठीक है। डिस्कस द लिमिटेशंस एंड सर्टेन केस एग्जाम्पल्स। केस एग्जाम्पल्स अगेन ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है बट हो जाए तो बढ़िया है। चलिए अब आ जाते हैं पेट्रोलियम अल्कोहल ब्राइब ट्रैप एडल्टरेशन इस पोर्शन में, ठीक है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ BIS क्लासिफिकेशन, ठीक है, BIS स्पेसिफिकेशन फॉर पेट्रोल, कैरोसिन एंड डीजल, ठीक है। फायर आर्सन हमने ऑलरेडी देख लिया ये पार्ट। चलिए सबसे पहले यस BIS स्पेसिफिकेशन, देन आ जाएगा आपका डिफाइन कंट्री मेड लिकर, ठीक है। कंट्री मेड लिकर क्या होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस में, ठीक है। पहला सवाल देखिए व्हाट आर अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये भी एक बहुत ही प्यारा सवाल बन सकता है जो कि एकदम इंट्रोडक्टरी है। अगर आप बेसिकली BSc से हो तो ये सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं BSc के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँ प्रोबेबल क्वेश्चंस का, तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं ज़रूर ऐसा एक वीडियो लेकर के आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। देखिए डिफाइन कंट्री मेड लिकर एंड इलिसिट लिकर, मेंशन वन हेल्थ रिस्क फॉर ईच। अब ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं इनमें किस टाइप के एडल्ट्रेंट्स होते हैं ये भी आपको देखना है। ये जो एडल्ट्रेंट्स हैं किस टाइप के होते हैं, क्या क्या, जैसे मिथानॉल हो गया, ठीक है, ये सब आपको देखना है। उनके टेस्ट भी आप देख लीजिएगा। अगर आपका सिलेबस ऐसा है बिल्कुल छोटा सा तो इट्स नॉट रियली नेसेसरी बहुत ज़्यादा देखना, बट अगर आप थोड़ा बड़ा सिलेबस है, आप BSc में हैं, तो आप ज़रूर उसको देख करके जाइए, उसमें से सवाल बहुत पूछा जाता है। चलिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ फेनोप्थलीन इन ब्राइब ट्रैप केसेस, एकदम सिंपल सा सवाल, ब्राइब ट्रैप केसेस में फेनोप्थलीन का क्या रोल होता है, ठीक है। हाउ इज़ इट विजुअलाइज्ड, उसको कैसे विजुअलाइज किया जाता है। तो देखिए इसका एक ऑल्टरनेट सवाल मैं ये भी पूछ सकता हूँ, केमिस्ट्री ऑफ ब्राइब ट्रैप। अगर एग्जामिनर जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहे तो वो ऐसा डाल सकता है, मैकेनिज्म ऑफ अ ब्राइब ट्रैप केस, कैसे काम करता है। अगेन हाइड्रोक्विनॉन, अगर आपने कभी मेरे ब्राइब ट्रैप का लेक्चर अटेंड किया है तो आपको ज़रूर पता होगा हाइड्रोक्विनॉन के बारे में। अगर नहीं पता तो आप जा कर के यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये चीज़ काफ़ी डिटेल में बताई है ब्राइब ट्रैप केसेस को, ठीक है। तो हाइड्रोक्विनॉन जो होता है उसका भी फंक्शन आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेम 2 कॉमन फूड एडल्टरेंट्स एंड देयर हेल्थ इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सोडियम फ्यूशन टेस्ट,
जो कि है आपका लसाइंस टेस्ट फॉर फूड अडल्ट्रेशन। ये सब 5 मार्क्स के सवाल हो गए। अब चलिए 7 मार्क्स। डिस्क्राइब द फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस फॉर डिफरेंट इलिसिट एंड लीगल लिकर्स। तो उसमें क्या है आपका फॉरेंसिक एनालिसिस है जो आपको देखना है, उस पर आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे GCMS वगैरह का अगर यूज़ हो रहा है, ठीक है, फिर अगर HPLC यूज़ हो रहा है या फिर आपका FTIR यूज़ हो रहा है, कुछ भी यूज़ हो रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसका आपको बताना है। ठीक है, प्रॉपर प्रिंसिपल, वर्किंग मैकेनिज्म, इंस्ट्रूमेंटेशन, सब कुछ आपको डिस्क्राइब करके देना है, ताकि अगर 8 मार्क का सवाल पूछता है एटलीस्ट 2 अगर आपने प्रॉपर लिख दिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, विथ डायग्राम, विथ प्रिंसिपल, विथ वर्किंग प्रिंसिपल एंड विद द मैकेनिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। चलिए अब हम आ जाते हैं 8 मार्क के अगले सवाल पे, 7 मार्क के सवाल पे। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ यू वुड एनालाइज अ सस्पेक्टेड कैरोसिन मिक्स्ड पेट्रोल सैंपल एज पर द BIS स्पेसिफिकेशन। Write the procedure for chemical examination of sodium carbonate extract from a bribe trap case to confirm phenolphthalein। ठीक है, आपको प्रोसीजर पूरा लिखना है, ब्राइब ट्रैप कैसे होता है। डिस्कस द जनरल कलर टेस्ट फॉर कॉमन फूड एडल्ट्रेंट्स, जैसे मेटनिल येलो हो गया इन पल्सेस, आर्जिमोन हो गया ऑयल इन घी, है ना, इसके सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। फिर आता है आपके पास डिस्कस द फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, ये 8 मार्क्स का है। ठीक है, कि डिस्कस द फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, यूजिंग GCMS एंड हाइड्रोकार्बन प्रोफाइलिंग। इंक्लूड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर्ड सैम्पल्स विद अ केस स्टडी। केस स्टडी पार्ट को आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं वंस अगेन, बट केस स्टडी पार्ट अगर आप याद करते हैं तो बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन द कंप्लीट फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ए ब्राइब ट्रैप केस from sodium carbonate solution preparation to UV visible confirmatory analysis of phenolphthalein. Include some legal evidentiary values and case studies again alternative, है ना। आपको इसमें क्या करना है, एकदम शुरू से ब्राइब ट्रैप होता क्या है, कैसे होता है, प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, एक पुलिस कब ट्रैप ले करती है, कैसे ले करती है, क्या क्या ब्राइब ट्रैप के किट में क्या क्या सामान होता है। ठीक है, जब ब्राइब ट्रैप, मान के चलिए कि आपने एक परपेट्रेटर को पकड़ा है ब्राइब लेते हुए, आपने उसका हैंड वॉश लिया है, उसको आप किस तरीके से टेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रिजम्पटिव टेस्टिंग कैसे होगा, और उसका आपको मान के चलिए आप एक FSL में हैं और आपके पास वो हैंड वॉश आया है, आपको उसका पहले प्रिजम्पटिव टेस्टिंग करना है, उसके बाद आपको उसका कन्फर्मेटरी एनालिसिस करना है। तो आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे करेंगे, यही आपका सवाल है। ठीक है, आपको उसको डिटेल में आंसर करना है फॉर 8 मार्क्स। देखिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिटरमाइन the common food adulterants in milk, ghee, turmeric and edible oils using classical color test as well as some instrumental methods, जिसमें आप TLC, HPLC वगैरह को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक हमने ऑलमोस्ट ऑल मेजर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक बता देता हूँ। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी सवाल है और ये पूछने के चांसेस बहुत कम हैं, स्पेशली NFSU में या किसी भी यूनिवर्सिटी में। मुझे लगता है कि ये सब पूछने के चांसेस बहुत कम होता है, बट फिर भी अगर आप अपने प्रिपरेशन को लेवल अप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसको पढ़ करके जाइएगा। रोल ऑफ क्वालिटी मैनुअल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो SOP होता है इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसको आप चाहे तो उसको बना करके भी लिख सकते हैं, उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एनालिटिकल स्कीम्स फॉर 3 डिफरेंट एविडेंस टाइप्स, लेट्स से ड्रग पाउडर, एक्सप्लोसिव रेसिड्यू एंड फायर डेब्री। इन तीनों को आपको कंपेयर करना है और कॉन्ट्रास्ट करना है। तो ये वीडियो मुझे लगता है हम यहीं पे एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आप लोग जा कर के इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को ज़रूर से अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, एंड आई बिलीव आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और इसमें से कितने क्वेश्चंस कॉमन आए और आपको कितने परसेंट लग रहा है बन जाएंगे आपके, 70%, 80%, 90%, कितने परसेंट इन क्वेश्चंस में से आए, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। आप मुझे रिजल्ट्स बताना बिल्कुल मत भूलना कमेंट सेक्शन में,
चलिए जाकर के आप प्रिपेयर कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।